नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आने का कारण क्या है, आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे देश में इतनी सारी जो है घटनाएं होती हैं, हम इसको किस प्रकार से जो है समझते हैं और आपको समझाते हैं, इसी के बारे में चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि 7 सितंबर 2025 को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, दिन रविवार में जो चंद्र ग्रहण लगेगा तो एक किस नक्षत्र में लगेगा, तो सबसे पहले हम बता दें कि पूर्वा भाद्र नक्षत्र में लगेगा और राशि कौन होगी, तो कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि में क्योंकि राहु पहले से स्थित है और वहीं पर जब चंद्रमा हमारा जाएगा उसी नक्षत्र में, तभी जो है ग्रहण लग जाएगा। और इसी के समय में इसी स्थिति में जिस जातक के बच्चों का जन्म होता है, इसी बच्चों का, जैसे मान लो लड़का या लड़की का जन्म हो रहा है और ये ठीक या तो सूर्य ग्रहण हो या तो चंद्र ग्रहण हो, तो जब स्थिति ये पैदा होगी तभी बच्चे को ये कहा जाएगा कि ये जातक ग्रहण दोष में है। अन्यथा राहु को सूर्य के साथ हम देख ले या तो केतु के साथ चंद्रमा को देख ले, तो हम जैसे लोग ज्योतिष बंधु जो हैं तो ये सब बता देते हैं कि ये जो है तो ग्रहण दोष है, तो वो ग्रहण दोष नहीं है। ग्रहण दोष की स्थिति ये बनेगी जिन बच्चों का जन्म 7 सितंबर 2025 दिन रविवार रात्रि में होगा, उसको जो है ग्रहण दोष जरूर लगेगा। अब आपको बता दें कि ये ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में क्या होगा, 12 राशियों में क्या होगा और हम इसको किस प्रकार समझेंगे। हमारा जो स्पोर्ट है इंटरनेशनल का, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो व्यापार है, देश का व्यापार हो गया, विदेश का व्यापार हो गया, हमारा जो खुदरा व्यापारी है, तो इसमें क्या खुदरा व्यापारी में झटका लगेगा या तो बड़े व्यापार में लगेगा, या तो हमारा जो देश विदेश में क्रय विक्रय हो रहा है माल, उसमें झटका लगेगा। इसी सारी चीजों को हमको आज समझना है और आप लोगों को बताना है। हम आज आपको बता रहे हैं कि जो ये ग्रहण लगने वाला है, ये ग्रहण हमारा जो है दिन रविवार रहेगा और पूर्णमासी तिथि, शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि, पूर्वा भाद्र नक्षत्र और कुंभ राशि में ये ग्रहण जो है लगेगा। अब इसमें सबसे पहले आ जाइए कि समझना चाहिए कि हमारी जो मेष से मीन आदि राशि तक है, तो इसमें लाभ होगा तो किस प्रकार का लाभ होगा। आप समझते होंगे कि कोई आपको बता रहा है कि लाभ होगा, तो कैसा लाभ होगा। हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि अगर हम जिस जातक की मेष राशि होगी, क्योंकि ये चंद्रमा जहां का स्वामित्व लिया होगा, तो सबसे पहले उसके कारकत्वों का नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर आपको बता रहा हूं, छोटी सी चीज, कि अगर शुभ चीज अशुभ स्थानों में जा रही है, तो वो जो अशुभ स्थान होता है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, उसका जो है बहुत बड़ा जो है यश होगा कि हाँ ठीक है, कोई अच्छी चीज खराब जगह में आ गई तो स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज गई है उसके कारकत्वों का नुकसान हो जाता है। तो इस ग्रहण में मात्र चंद्रमा का नुकसान होगा। अब चंद्रमा का किस प्रकार नुकसान होगा, तो चंद्रमा सबसे पहले देखिए जल का कारक है, फिर सेकंड में आ जाइए तो हमारे ये मन का कारक है, तीसरा आएंगे तो ये माता का कारक होता है, चौथा जब हम जाएंगे तो ये यात्रा का कारक होता है। तो जब इतनी सारी चीजों का कारक है, साथ में सुख का कारक है, जब इतनी, और स्त्री ग्रह है, तो स्त्री ग्रह हमारी जैसे माँ हो गई, तो ये सारी चीजों में ग्रहण में मात्र इन्हीं चीजों में नुकसान होना है और लाभ भी होगा। तो जो लाभ होगा तो इसकी स्थिति देख के पत्रिका में, जैसे मेष राशि आपकी हुई, तो मेष राशि से ठीक जो है चौथे स्थान में कर्क राशि आ रही है, तो अब उसमें जो है हमें
मेष राशि वालों को हम अगर बता रहे हैं कि लाभ होगा, तो सबसे पहले इनको जो लाभ होगा तो इनको अपने जन्म भूमि का लाभ होगा, मकान का लाभ हो सकता है, यात्रा का लाभ हो सकता है। इनको जो इसलिए होगा कि इनके चौथे से जो है चंद्रमा जहां गया होगा वो वहां का नुकसान कर देगा। अब आ जाइए अगर वृष राशि वालों की बात कर दे कि वृष राशि वाले जातक जो होते हैं तो इनके लिए भी सुख बताया गया है। वृष राशि से ठीक ये जो है वृष मिथुन करके यानी कि तीसरे स्थान पे आ रहा है। अब तीसरे स्थान में आ रहा तो तीसरा स्थान हम क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले बता दे हम खेल, कला यानी कि प्रतिस्पर्धा, स्पोर्ट, कलाओं में आगे, छोटे भाई बहनों का, ये सारी चीजों, अपना पराक्रम, ये विचार तीसरे से होता है। तो वृष राशि वाले जातक को जो है तो इन चीजों को सुख जरूर प्राप्त होगा। अब आ जाइए मिथुन राशि, तो मिथुन राशि से ये जाएगा दूसरा, तो जब दूसरा जाएगा तो मिथुन राशि वालों जातक जितने भी होंगे तो उनको सिर्फ मान सम्मान में हानि पहुंच सकती है, उनका मान सम्मान नुकसान यानी कि अपमान हो सकता है। अब किस क्षेत्र में होगा तो अपने कुटुंब परिवार से हो सकता है, हमारी वाणी कटु हो सकती है, मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं, ये सारा ग्रहण का जो है दोष जरूर पड़ेगा। अब आ जाएंगे अगर हम कि कर्क राशि, कर्क राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए कर्क राशि यानी कि लग्न। अब हम लग्न से जिस चीज का विचार करते होंगे तो हम लग्न का इस पूरे शरीर का विचार करते हैं, तो इसमें जो है तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, मृत्यु तो नहीं मृत्यु तुल्य कष्ट यानी हो सकता है कि जातक को चोट चपेट का भय लग जाए, हो सकता है लंबी बीमारी हो जाए, अचानक कहीं से वो गिर जाए, जमीन में उबड़ खाबड़ में गिर जाए, ये सारी चीजों का कर्क राशि वालों का नुकसान होगा। इसलिए कि कर्क राशि का स्वामी ही चंद्रमा है जिसके ऊपर इतनी बड़ी घटना घटित होने के लिए जा रही है। और हम आपको बता दें कि सिंह राशि वाले जातक जो होंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा, तो सिंह राशि का जातक, अब देखिए सिंह राशि का जो राशि है वो सूर्य होता है, तो हमें अब ये नहीं कहेंगे कि जातक अडिग होगा या कटुवाणी बोलने वाला होगा, नहीं, सिंह राशि से ये द्वादश जा रहा है, तो द्वादश से क्या चीज देखा जाता है, तो वहां से हम हॉस्पिटल का विचार करते हैं, जेल का विचार करते हैं, विदेश का विचार करते हैं, व्यय का विचार करते हैं। तो मात्र स्त्रियों से जातक सावधान रहे, इस हो सकता है कि स्त्रियों से इस जातक को कष्ट हो सकता है। अब आ जाइए कन्या राशि वालों का कि कन्या राशि से ये कहाँ स्थित है, तो कन्या राशि आप रखिए लग्न में तो ये 11वें जाएगा। जब 11वें जाएगा तो 11वें से हम लोग क्या विचार करते हैं, तो 11वां सरकार का होता है, हमारे बड़े भाई का होता है, बड़े अधिकारियों का होता है, वहां से हम प्रमोशन देखते हैं, वहां से हम पदोन्नति देखते हैं, इतनी सारी चीजें जब देखते हैं तो ये जब चंद्रमा जा रहा है तो कन्या राशि वालों का बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इनको उपाय तो हम बाद में बताएंगे, इनको जो है सरकार से या तो अपने बड़े भाई से लाभ जरूर मिलेगा। अब आ जाती है बारी किसकी, तुला राशि की, तो तुला राशि से दशम चला जाएगा। आप चाहे गणना करके देख लीजिए, आप लग्न में तुला रखिए, 12 जो भाव होते हैं तो ये दशम आ जाएगा। जैसे ही दशम चंद्रमा आया तो वहां से हम कैरियर के विचार करते हैं यानी कर्म का, कि जातक का कर्म अच्छा होगा या बुरा होगा, दो ही कर्म होते हैं कि बुरा होगा कि अच्छा होगा। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो इसमें झटका लगेगा, उनको जो है इस बात को लेकर के चिंता होगी, जहां कार्य करते होंगे, जिस क्षेत्र में करते होंगे तो उनको इस बात को लेकर के चिंता होगी, केवल अपने कैरियर को ज्यादा चिंतित होंगे कि तुला राशि वाले। अब आ जाइए वृश्चिक राशि वालों के पास ये ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को व्यथा लेके आएगा यानी कि अड़चन। और इसके बाद आ जाइए धनु राशि, तो धनु राशि से ये जो है ना अष्टम पड़ेगा। जब अष्टम आएगा, अष्टम में कर्क राशि है और अष्टमेश, अब मैं धनु राशि की बात कर रहा हूं कि ये अष्टमेश बन गया, तो जब अष्टमेश हमारा पीड़ित होगा तो हमारे हो सकता है कि थोड़ा सा, पर होगा कहां, ये गया कहां है, कुंभ राशि में गया, तो धनु राशि वालों के जातक को गुप्त धनों की जो है
गुप्त ज्ञान बढ़ सकता है, गुप्त धन आ सकता है, स्त्रियों संबंधित उनको जो राज है ये शेयर नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब आ जाइए मकर राशि। अब मकर राशि का स्वामी शनि ही है, जिसमें जो है ग्रहण लग रहा है। जिस राशि में ग्रहण लग रहा है वो है कुंभ है, और शनि की दो राशियां हो जाती हैं, एक मकर और दूसरी जो है कुंभ। तो अब जो है शनि हमारा जो है मकर राशि आप अगर लग्न में रखेंगे तो वहां से गणना करेंगे तो ये राशि जो आएगी तो सप्तम आ जाएगी। अब जब सप्तम आएगी तो इसका क्या विचार होगा, तो हम सप्तम से लंबी यात्रा की बात करते हैं, हम व्यापार की बात करते हैं। दसम से दसम भाव है तो दैनिक कार्य की बात करते हैं। तो हो सकता है कि हमारा रूटीन बिगड़ जाए, हम डेली कार्य करते हैं आलसी हो जाएं, ये हानि हो सकती है मकर राशि वालों को। अब आ जाइए कुंभ राशि वालों को, तो इसी प्रकार गणना करके हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो है हमारा कर्क राशि किस भाव में आ रही है। तो अब देखिए कुंभ राशि से ये छठा आ रहा है, और छठा से हम क्या देखते हैं, तो रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं, शत्रु देखते हैं, जिसको हम दुश्मन बोल सकते हैं, रिपु बोल सकते हैं। तो अब जातक को जो घात बताई जा रही है कि घात होगा, केवल हमने एक शब्द से नवाजा था अभी पूर्व में कि घात होगी, तो घात अब किस प्रकार की होगी, तो अब जब छठे में बैठा है तो छठे हमारा जो छठे चंद्रमा होगा और उसके ऊपर पीड़ाएं होंगी, तो वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा हमको घात पहुंचा सकता है, अचानक चोट चपेट हो सकती है, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होना होगा वो सामने आकर के हमको जो है नुकसान पहुंचा सकती है। अब आ जाइए नंबर मीन राशि वालों का है कि मीन राशि वाले जातक के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मीन राशि के जातक जितने भी होंगे तो उनका इस वर्ष ये चंद्र ग्रहण के कारण खर्चा बढ़ सकता है, यानी व्यय होगा। अब व्यय कहां पर होगा, तो देख लीजिए मीन से आप गणना करेंगे तो ये पंचम आता है, तो जब पंचम आएगा तो पंचम से हम संतान की बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस वर्ष का आपका जो धन है तो वो संतान के कार्य में लग जाए, पढ़ाई लिखाई में लग जाए, या तो हो सकता है कि दवाई में लग जाए अगर हमें संतान चाहिए। और आज की परिवेश में देखेंगे कि संतान के लिए लोग कितना उपाय करते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या बनी है हमारी तो कैरियर, विवाह और संतान को लेकर के बनी है। तो अब हमारा ये जो मैं ग्रहण की बात कर रहा हूं इसको तो हम आपको बाद में बताएंगे, पर ये पंचम गया, पंचमेश इसका चंद्रमा होकर के और कुंभ राशि में गया, तो जब कुंभ राशि में जाएगा तब जातक को हमारे पंचम की हानि होगी। अब पंचम की हानि जो होगी पंचमेश की, तो पंचमेश पंचम यानी जातक का खर्चा जो पैसा का धन होना है तो उसका सीधी सी बात है संतान में होगा, पढ़ाई लिखाई में हो सकता है या तो संतान के उपाय में हो सकता है, इन्हीं चीजों में उसका पैसा ज्यादा खर्चा होगा। अब आ जाइए देश के लिए क्या होगा। अभी हमने तो 12 राशियों का वर्णन कर दिया, परंतु अब हमें देश के ऊपर देखना है कि इस ग्रहण का जो 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाला ग्रह है इसमें हमारे देश में क्या नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आपका हिमाचल प्रदेश, यहां पर हो सकता है तूफान भरी आंधी आए और तेजाबी बारिश हो सकती है, उल्का पिंड, भूकंप जैसी घटनाएं हमारे इस देश में जितने राज्यों को हमने गिना दिया हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, तो नेत्रों में जातक के पीड़ाएं हो सकती हैं और पेचिस जैसे जो है बीमारियां फैल सकती हैं। अब जिस हम राज्यों की बात कर रहे हैं इन राज्यों में सबसे ज्यादा भूखमरी होगी, चोरी होगी, डकैती हो सकती है और जो है अग्निकांड की अधिकताएं घटनाएं बढ़ सकती हैं। अब इन चीजों में महंगाई के अगर हम दौर में देखें कि हमारा व्यापारिक स्तर में, तो ये हमारा जो तेल है, घी है, दूध है, फल है, ये सारी चीजों में नुकसान होगा। तरली यानी जलीय पद्धति जो होगी, हमारा जो जैसे दूध की बात हम कर रहे हैं तो दूध से ही तो क्रीम आती है, तो अब इसमें आप जितनी भी चीजें ले लें कि अब इसमें क्रीम आती है तो पनीर भी दूध ही से बनता है, तो जितनी सारी हमारी दूध से बनती है ये महंगाई हो जाएगी। अब इसके बाद बता दें कि पश्चिम देश जिस राशि में ग्रहण लग रहा है
वो राशि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि हमारी पश्चिम दिशा की जो है स्वामित्व लिए है। तो अब इस दिशा में मतलब हमारे पश्चिम पूर्वी भाग में पर इस साइड पे हमारे जो तस्करी होगी और तस्करी से जनता प्रभावशील होगी, बड़े बड़े नेताओं में राज विग्रह होगा, नेताओं में फूट होगी और सारी जितने भी घटनाएं घटित होना है एकाएक अचानक सारी घटनाएं घटित होगी। अब इसमें हम आपको बता दें कि ये हम आपको जो विवरण दिए हैं चंद्र ग्रहण के बारे में दिए हैं, सिर्फ कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा वो किन किन चीजों में पड़ेगा, राशियों में कैसा पड़ेगा, ये हमने सब विवरण कर दिया। अब आपको जो है अगर कोई अलग से जानकारी चाहिए कि नहीं हमको पत्रिका की संबंधित जानकारी चाहिए, तो हमारा पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण चलता है और एक चैनल टेक ऑफ एस्ट्रो जो हमारा चल रहा है, इसके आधार पे हम आपको सारी जानकारी, सारी वीडियो, अभी मैं कल नया चैप्टर चालू करने वाला हूं पुनः कि फलित ज्योतिष हमको बताना है। तो हमको ज्योतिष में क्या बताना है, तो हमको सबसे पहले युवा वर्ग जो आ रहा है इसको ये देखना है कि इसका नुकसान क्या है। अभी तो लोग ताड़ी बजाए, यूट्यूब देखे, मोबाइल देखे, इन बातों को तो चिंता ही नहीं है कि हमारे कैरियर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली जो पीढ़ी है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, लाभ होगा या हानि होगी। ये सारी चीजों की बात हम जो है हम अपने फलित ज्योतिष में अभी कल से ही चैप्टर चालू कर दिए हैं। वैदिक ज्योतिष का हम अध्ययन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं और यही कहेंगे कि जब आप होरा पराशर जैसी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आप किसी को जानकारी जरूर दे सकते हैं। कोई घटना घटित है उसको आप अवगत सबसे पहले करा सकते हैं। ये चमत्कार नहीं है, ये एक जो है हमारा ज्ञान होता है, आप लोगों का ज्ञान होता है कि जितना शोध करेंगे उतनी अच्छी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अब कोई वेदों का अध्ययन करता नहीं, कोई पुस्तकों का अध्ययन करता नहीं, कोई शास्त्रों के पास जाता नहीं, तो जानकारी कैसे होगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके पास जो चर्चाएं हो रही हैं तो किसके माध्यम से हो रही हैं, क्या वो सच है या झूठ है। सबसे पहले आप इन चीजों को देखिए। अगर जब ये सच और झूठ का जानना, आकलन या करना जान जाएंगे, तभी आप जो है अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं और दूसरे को भी लाभवंतित कर सकते हैं। अब आपको जो है मैं पुनः दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।